Good morning to all of you. Your chapter, the fundamental unit of life will continue. You're welcome in this online classes. मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स. तो नाउ वी लर्न अबाउट प्लास्टिड्स. तो प्लास्टिड्स के बारे में मैं बता दूं कि ये सिर्फ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, यानी प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं. और अगर ये एनिमल सेल में भी होता तो हम भी हरे लाल नीले होते. यानी प्लास्टिड्स के कारण पौधे के अलग अलग अंगों को, अलग अलग ऑर्गन को रंग मिलता है. तो लेट अस लर्न अबाउट plastids. Plastids are large cell organelles found in only in plant cell. Okay, यानी ये प्लांट सेल का सबसे लार्ज ऑर्गेनेल्स होता है. विच आर साइट ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये क्या करता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को स्टोर करता है और इसका सिंथेसिस भी करता है. ऑन द बेसिक ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट प्लास्टिड्स आर 3 टाइप्स. प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? पिगमेंट के आधार पे 3 प्रकार के. तो नाउ वी लर्न द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. ल्यूको मतलब होता है कोई कलर नहीं जिसमें हो, उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं. ये मैं याद करवाने के लिए आपको कह रही हूँ, फिर मैं इसका अलग अलग डिफिनेशन पढ़ूंगी. क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब होता है रंग, ठीक है. तो क्रोम मतलब कलर्ड, तो जिसमें अलग अलग, जैसे जो फल और फूल होंगे तो वो किससे बने हुए होंगे? क्रोमोप्लास्ट से. और ल्यूकोप्लास्ट से पौधे का जड़ या फिर जो भाग रंगहीन होता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये सब क्या होगा? ल्यूकोप्लास्ट होगा उसमें. और फिर आती है बारी क्लोरोप्लास्ट की. जैसे आप सब क्लोरोमिंट, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऐसे क्लोरो लगा हुआ जो भी टॉफी खाए होंगे, चॉकलेट खाए होंगे, तो वो ग्रीन कलर का होता है. क्लोरोमिस होता है ग्रीन. तो क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होगा? ग्रीन. और ये कहाँ होगा? तो ये पत्तियों में होगा, और ऐसा पार्ट जो, ऐसा सूट जो ग्रीन होगा. क्लियर? तो नाउ वी लर्न ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स. मैंने पीछे भी बताया कि ये कलरलेस प्लास्टिड्स होता है. दे स्टोर द फूड ऑफ द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट. यानी ये जो प्लांट का फूड होता है उसको स्टोर करता है स्टार्च, प्रोटीन और फैट के रूप में. दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन स्टोरेज सेल एज इन रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स. मैंने बताया कि ये कहाँ होता है? रूट और अंडरग्राउंड स्टेम. आई होप you understand it. Next, chromoplast. They are colored plastids. ये colored plastids होते हैं. Chromoplast are non-green. Chromoplast are colored red, orange, yellow etc. They are mostly found in flowers and fruit. आप देखते होंगे कि फ्लावर और फ्रूट अलग अलग रंग के होते हैं, लाल, हरे, कुछ ब्लू, जैसे भी हों वो होते हैं. तो उनमें कौन सा होगा? क्रोमोप्लास्ट. क्लियर? उसके बाद बारी आती है क्लोरोप्लास्ट की. किचन ऑफ द सेल. क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये हरे कलर का प्लास्टिड्स होता है. दे अकर्स एबाउंडेंटली इन ग्रीन लीव्स. ये ज़्यादा मात्रा में पत्तियों में पाया जाता है. एंड ऑल्सो इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो ये ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उसमें भी पाया जाता है. आई होप आप समझ रहे होंगे. फिर मैंने यहाँ लिखा है दे ट्रैप द सोलर एनर्जी विच यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड, सो दे आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फूड बनाता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस का साइट कहा जाता है. क्लियर? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स की तरफ. स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स को हम देखें, मैंने यहाँ बनाया है. इसमें भी एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, उसको मैंने नहीं बनाया. इट मीन्स आप समझ लेंगे कि इसमें तरल पदार्थ होता है. आप अपने बुक से भी हेल्प ले लेंगे. सबसे बाहरी परत जो होती है प्लास्टिड्स को, उसको आउटर मेम्ब्रेन, और भीतरी परत को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसके भीतर सिक्के का जो हम थक्का बनाते हैं, जैसे 1 का सिक्का अगर एक पेक चढ़ा के रखें, 5 का सिक्का एक पेक चढ़ा के रखें, तो ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. तो इन पूरे स्ट्रक्चर को कॉलेक्टिवली ग्रैनम बोलते हैं, और एक को यूनिट ऑफ ग्रैनम को थैलेक्वाइड बोलते हैं. तो आप इसे याद रखेंगे. ग्रैनम पूरे को बोलते हैं और यूनिट ऑफ ग्रैनम को बोलते हैं थैलेक्वाइड. और इसमें स्टार्च ग्रेन भी होता है. आपको बता दें, ये जो ग्रैनम होता है एक
दूसरे से स्ट्रोमा लैमिएला द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिससे सनलाइट और मैन्युफैक्चरिंग फूड में हेल्प होता है। ये स्टार्च ग्रेन होते हैं, इसमें एंजाइम भी होते हैं, इस तरल पदार्थ में डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे उसमें भी आएगा कि विच और सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स डीएनए, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, प्लास्टिड्स। तो अब बारी आती है आपके होमवर्क की। तो नाउ वी लेट अस सी योर होमवर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है, आपको सारे क्वेश्चन राइट और लर्न करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लास्टिड्स, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, नेक्स्ट व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप इन सारे को मैंने अभी अभी पढ़ाया है और आप सारा फेयर भी करते चलेंगे। आप वीडियो पॉज करके सारे डिफिनीशन को लिखेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, stay your home and save you and others.